नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और इंडिया न्यूज की खास पेशकश आग बरसाता आसमान में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना तपने लगा है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरज की तपिश से लोग तपने लगे हैं, तन जलने लगा है। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। सूरज से मानो आग बरस रही हो और दोपहर होते होते चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सूरज के कड़े तेवर और तपिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। गर्मी अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। गर्म हवाओं से गर्मी रौद्र रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गर्मी से रेड अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं, आपको बता दें पशु पक्षी भी परेशान हैं। गेहूं की कटाई में किसान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। सब्जियों की फसलों को लगातार सिंचाई करनी पड़ रही है। आर्थिक बोझ से भी लोग जूझ रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा दिखता है और आपको बता दें रोजमर्रा की चीजों में भी महंगाई है। गर्मी से निजात पाने के लिए हर जतन किया जा रहा है। फिलहाल अभी गर्मी से छुटकारा मिलना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि आग बरसाता आसमान। तो आसमान से बरसती आग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम पेयजल से लोग गर्मी की प्यास बुझा रहे हैं। आग बरसाता आसमान, बढ़ता तापमान, झुलसते लोगों की ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। शहर शहर गर्मी का कहर। वाराणसी में रेड अलर्ट जारी है और आपको बता दें गर्मी बेशुमार है। हर तरफ हाहाकार है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो गन्ने का रस हो या फिर किसी और चीज का जूस हो, वो सब पीने के लिए लोग उत्साहित हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वो परेशान हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक पक्षी, हर एक इंसान अब गर्मी से परेशान। आग बरसाता आसमान। अप्रैल में जून वाली गर्मी से लोग हो रहे हैं परेशान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर गर्मी है कि लोग गर्मी से बचने के लिए पेयजल का सहारा ले रहे हैं। ताज नगरी आगरा में सूरज की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही कारण है कि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में कैद हैं। सुबह 10 बजे के बाद गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, तो वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके के उपाय कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को गर्मी के बचाव को लेकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आगरा से देखिए हमारे सहयोगी की गर्मी पर ग्राउंड रिपोर्ट। ताज नगरी में सूरज की बढ़ती तपिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही वजह है कि लोग घरों में कैद हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही गर्मी में अपना तन ढककर बाहर निकल रहे हैं। अगर ताज नगरी में टेम्परेचर की बात करें तो आगरा का टेम्परेचर लगातार 44 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, लेकिन कल जैसे ही बादल यहाँ छाए रहे शाम को तो थोड़ी राहत ताज नगरी के लोगों को महसूस हो रही थी, लेकिन सुबह ही जैसे ही सूरज की निकलता है और उसकी किरणें की गर्माहट से लोग बेहाल नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके की गर्मी आपको परेशान कर रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। गर्मी जो पड़ रही है, मई जून की गर्मी अप्रैल में पड़ रही है, क्या कहते हैं? सर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मार्च और अप्रैल में जो इस बार गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 44 45 जा रहा है। सर धूप के चक्कर में इतनी दिक्कतें होती हैं सर। एक तो हमारी मार्केटिंग की नौकरी है। मार्केटिंग की नौकरी के बाद जो सूरज जो दिन भर सर पे रहता है, सर कैसे सर्वाइव करेंगे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अभी तो अप्रैल आया है, मई जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती है सर, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि सर हम आगे सर्वाइव करने में हमें इतनी दिक्कत आई कि शायद चक्कर आना, दिक्कत आना, गर्मी के कारण इतना सब कुछ होना। सर कैसे सर्वाइव करेंगे जो हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो टेम्परेचर ताज नगरी में लगातार बढ़ रहा है, तो क्या डॉक्टरों की तरफ से कोई दिशा निर्देश या प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं? सर अभी तक तो कोई नहीं दिया गया सर। ना कोई प्रशासन के निर्देश हैं, ना कुछ गर्मी के लिए कोई राहत करी जा रही है, ना कैंप लगाए जा रहे हैं, ना पानी की कहीं भी प्याऊ लगाई जा रही हैं, ताकि जिससे कम से कम जो पब्लिक मार्केट में डोल रही है कम से कम उन्हें पानी से तो राहत मिले। सर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो पानी की बोतल भी सर 10 रुपये की आती है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 10 रुपये की बोतल अफोर्ड करना, सर वो एक बार कर लेगा, दिन में 2 बार कर लेगा, लेकिन सर इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा सर। तो बिल्कुल गर्मी से लोग परेशान हैं। मिडिल क्लास के लोगों पर ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक जी, जिस तरीके से गर्मी ताज नगरी में अपना प्रकोप छाए हुआ है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे शकील भाई हैं, हमारे बड़े भाई की तरह है। मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। अभी सुबह शाम जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि अपना संजय प्लेस में इनकम टैक्स ऑफिस के सामने यहाँ पर एक 7-8 साल से एक हेडपंप लगा हुआ है, वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। अभी तक हेडपंपों के अंदर कोई सुधार नहीं है
और मैं तो यही चाहता हूँ कि पब्लिक के लिए सुविधाएं की जाएं। यहाँ पर आगरा में कोई भी विकास नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप ताजनगरी के अंदर फैला हुआ है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सर्विस करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश ऐसा जारी नहीं किया जा रहा, जिससे कि लोगों को बचाव के एक दिशा निर्देश दिए जा सके। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज। वाराणसी में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वाराणसी से देखिए हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो पर यह खास रिपोर्ट। बनारस में गर्मी इन दिनों लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। बनारस में जो तापमान है वो 43 डिग्री के पार है। ऐसे में लोग बहुत ज़रूरी जब है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। हम इस समय नगर निगम के पास मौजूद है। ये पूरा फल का मार्केट है नगर निगम के पास और यहाँ पर लोग फल खरीदने के लिए आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से लोग तरबूज, खीरा और बेल या फिर ककड़ी इस तरीके का फलों का सेवन करने के लिए लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैम ये बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा बनारस में पड़ी, करीब 43 डिग्री के पार हो चुका है। किस तरीके से आप लोग बच रहे हैं? घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, बस ज़रूरत पड़ रही है। सब्जी फल वगैरह तो लेना ज़रूरी पड़ जाता है, तो ज़रूरत पड़ती है तभी निकल रहे हैं, या फिर ऑफिस का काम हो उसके वजह से निकलते हैं। घर से बाहर निकला ही नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी में लू चल रही है एकदम। ये बताइए कि इससे पहले भी गर्मी पड़ती थी, क्योंकि अप्रैल के महीने में अमून मुझे लग रहा है कि इतनी गर्मी नहीं थी। गर्मी मेरे ख्याल से इस बार ही ज़्यादा पड़ी। अभी अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ रही है तो जून जुलाई में तो पता नहीं क्या हाल होगा। अच्छा, कौन सा फल खरीद रहे हैं? क्योंकि सीजनी फल मार्केट में आ गया तो लोग बचने के लिए। हाँ, वही सीजनल फल ही लिए जाते हैं। तरबूज हो गया, एप्पल, संतरा, यही सब। देखिए, लोग गर्मी से बचने के लिए जो सीजनी फल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार तस्वीरों में और दिखाएंगे और कुछ लोगों से और भी बात करेंगे कि वो गर्मी से किस तरीके से बच रहे हैं, किस तरीके का उपाय कर रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बनारस में, तो किस तरीके से आप लोग बच रहे हैं? कौन सा फल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हिरमाना, केला और ज़्यादा लिक्विड आइटम हम लोग ले रहे हैं जिससे कि धूप से बचाव हो सके। काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो इस बार मार्च से अप्रैल के शुरू से ही बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। अभी तो जून मई बाकी ही है। देखिए, वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर आदमी अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जो सीजनी फल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि रोड पर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोक कर रास्ते में नारियल पानी, पन्ना और जो ऊख का रस है इसका इस्तेमाल करें ताकि जो बॉडी टेम्परेचर वो बरकरार रहे और गर्मी से बचा जा सके। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। तो जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। वाराणसी का पारा भी आप देख रहे हैं 44 से, आगरा का पारा 43 डिग्री सेल्सियस है। तो लगातार लखनऊ का जो पारा है वो 42 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो ये जो पारा है 40 के पार लगातार पारा है। प्रयागराज में जो पारा है वो 44 के पार है। गोरखपुर में भी 44 डिग्री सेल्सियस ही पारा पहुंच चुका है। तो गर्मी जो चिलचिलाती गर्मी है, वाराणसी में 44 डिग्री सेल्सियस पारा है। तो ये जो लगातार गर्मी है ये बढ़ती जा रही है। आगरा में 43 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग, धरती बनी तंदूर, गर्मी बेशुमार है, लोग हैं इसमें जीने को मजबूर। आसमान से बरसती आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पेयजल से अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास लोग कर रहे हैं और बढ़ता तापमान झुलसाने लगा है तन। अब जिस तरीके से लोगों का तन झुलस रहा है, लोगों को गर्मी से मार पड़ रही है, गर्मी बेशुमार है, हर तरफ हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से किस तरह से लोग परेशान हैं, चिलचिलाती गर्मी है और गर्मी के बीच में लोग काम करने पर मजबूर हैं। तो ये मजबूरी लगातार लोगों के लिए बनी हुई है। शहर शहर गर्मी का कहर है। वाराणसी में भी रेड अलर्ट जारी है और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरीके से सहारा ले रहे हैं पानी का। लोग किस तरह से पेयजल चीजों को उपयोग में लाकर अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ गर्मी है, ऊपर से कोरोना की भी मार है। तो ये सारी चीजें लोगों को परेशान कर रही हैं। तो
तो हमारे साथ खास मेहमान आग से बरसता आसमान में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुशील अम्बेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसजीपीजीआई लखनऊ से हैं आप। स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे आपका सर। और आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार महंगाई की मार है, ऊपर से कोरोना का प्रहार है और साथ ही साथ गर्मी से अब लोगों में हाहाकार है, कैसे वो लोग बचें? नमस्कार। नमस्कार जी सर। कोविड का एक्चुअली अभी जो लोगों को डर लग रहा है वो कोविड का डर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक्सी जो नया वेरिएंट का जो फैलाया जा रहा है सब जगह, मीडिया ने भी काफी इसको तूल पकड़ा है। बट मेरी समझ से इतना डरने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ वेव टाइप की कोई चीज मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नियर फ्यूचर में कुछ फोर्थ वेव कोरोना की आएगी, क्योंकि जिस तरह के लक्षण हैं इसके कोई क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। पहली चीज तो ये है इसमें, और दूसरा ये है कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, यानी कि कई लोगों को ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई है और 80% से ज्यादा बच्चों का सीरो पॉजिटिविटी है, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है उनमें। तो बहुत कम रिस्क है किसी वेव का। हाँ, ये जरूर है कि वायरस है हमारे एटमॉस्फेयर में और ये रहेगा। ये मैं पहले भी आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि ये वायरस अब कम से कम 2-3 साल तक डॉक्टर सुशील अम्बेश, लगातार ये कहा जा रहा है जो वायरस था उसके वेरिएंट लगातार आते रहेंगे, लगातार परेशान करते रहेंगे, उसके लिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है हमारे लिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें प्रिकॉशंस लेनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना है। अभी इश्यू ये है कि हमारे सारे ऑफिसेज खुल गए हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं, सारी चीजें जैसे चल रही थी वैसे शुरुआत हो गई है, जर्नी भी शुरू, ट्रेन, हवाई जहाज सारे शुरू हो गए हैं। तो वो एकदम से एब्सोल्यूट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रख पाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। बट मैं ये कहूंगा कि आप मास्क जरूर पहने और अपना वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो कहीं ना कहीं जरूरी है। डॉक्टर निधि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर डॉक्टर निधि आपका। डॉक्टर निधि, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। अब चूंकि जिस तरीके से मजदूरी तबका जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर से निकलने में परेशान हो रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं पेयजल अगर वो खरीदते हैं तो इतनी राशि भी उनके पास नहीं होती है। ऐसे में कैसे वो इन सब चीजों का सामना करें? और सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे मार्च से ही ये गर्मी शुरू हो गई है। जो गर्मी मई जून में जाकर होती थी वो मार्च अप्रैल से ही खतरनाक रूप लेने लगी है। अब कैसे लोग बचें? जी, अभी टेम्परेचर तो ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन हम अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, पानी बहुत सारा पी के निकलें, साथ में अपने हेड को कवर करके, बॉडी को कवर करके निकलें। यही प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड होती है उतना समर्स को आराम से बॉडी रिकवर कर सकती है जो गर्मी है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने आप को सूती कपड़े से या किसी एक नॉर्मल कॉटन उससे ढक के निकले, साथ में खूब सारा पानी पिए और पानी वाले फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, जिससे हमारी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट की कमी ना होने पाए। ठीक है, हम पानी का उपयोग करें और जो पानी पीकर निकलेंगे, जो अपने तन को ढककर निकलेंगे, पूरी तरह से वो सुरक्षित रह सकेंगे, ऐसा डॉक्टर निधि हम कह सकते हैं। डॉक्टर निधि, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? डॉक्टर सुशील, आपके पास आना चाहूंगा। हाँ जी डॉक्टर सुशील, जिस तरीके से हमने कोरोना की बात की, आपने भी कोरोना की बात की, लेकिन अगर हम बात करें गर्मी की, चूंकि गर्मी की भी मार बेशुमार है सर, तो इसके लिए क्या लोग करें जिससे गर्मी से उन्हें राहत मिले? देखिए, नेचर ने हमको जो चीजें दी हैं वो बिल्कुल हमारे वेदर के अप्रोप्रिएट चीजें दी हैं। अगर आप देखें कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें जितने फल वगैरह सब्जियां जो दी हैं वो सभी अच्छा खासा जूसी होती हैं, काफी फ्रूट्स उसमें जूस होता है, पानी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, जिनकी कमी होती है गर्मी की वजह से।
तो अभी ये है कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं डेफिनेटली कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतने मात्रा में, तो पानी जरूर पिए और आप शिकंजी बना के पी सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी की शरीर में कमी ना होने दें। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको हर 4 से 6 घंटे में एक बार पेशाब लगनी चाहिए, पेशाब जाना चाहिए आपको। उससे आपका लग रहा है कि आपका हाइड्रेशन सही है, पानी की कमी आपके अंदर नहीं है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे हो गए और आपको पेशाब नहीं आ रही, इसका मतलब पानी आप उतना नहीं ले रहे हैं और आपके अंदर पानी की कमी हो रही है। जिनके अंदर पानी की कमी होगी उनके अंदर हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो पानी की कमी ना होने दें, सबसे ज्यादा ख्याल रखें। हाँ। डॉक्टर निधि, पानी की कमी की बात आपने भी की, डॉक्टर सुशील ने भी की, और ये हम भी मानते हैं कि पानी की कमी अगर होती है तो बहुत सारी चीजें हावी हो जाती हैं, बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से डॉक्टर सुशील ने कहा कि नींबू की शिकंजी ये ले सकते हैं, लेकिन नींबू इतना महंगा हो गया है डॉक्टर निधि कि अब नींबू खरीदना भी आम जनमानस के लिए बहुत महंगा हो गया है। हम उसके लिए और सब्स्टिट्यूट, सच बात है कि नींबू बहुत महंगे हैं और हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता जी। पर हम नॉर्मल सॉल्ट एंड चीनी का एक घोल जैसे ORS के टाइप का, या उसमें और जो खट्टे फल उसके सब्स्टिट्यूट हैं जिसमें विटामिन C बहुत सारा होता है, इन सबको भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को सॉल्ट एंड मिनरल्स की कमी ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें, जिससे कि हम अपनी गर्मी से अपने आप को उतना ही बचा पाएंगे। तो जो बढ़ता तापमान है, इससे कई लोग झुलसने की बात भी कर रहे हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा झुलस जाती है, उससे क्या उसे कवर करने से वो बच सकते हैं? इसका सामना कैसे वो गर्मी में करें? बार बार गर्मी से आने के बाद चेहरे को धोना, हाथ पैर को अच्छे से धोना, वॉश करना ठंडे पानी से। इसके अलावा कवर करके रखना धूप में, जितना भी हम एक्सपोजर नहीं होगा हमारी स्किन का उतना ज्यादा हम बचे रहेंगे गर्मी के रेडिएशन से। यही उपाय हो सकता है जिससे कि हम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखें। ठीक है, यही सुरक्षित उपाय है। डॉक्टर सुशील, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्किन को लेकर, क्योंकि जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं स्किन को झुलसा देती है और इसका सामना बहुत सारे लोग करते हैं। अब आमतौर पर लोगों का ये सवाल होता है, कई बार मुझसे भी होता है, कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और गर्मी में हम लोग निकलते हैं, अब जब हम घर वापस लौटते हैं उस वक्त क्या आते ही हमें स्किन धोनी चाहिए? कितना उसका इंतजार करना चाहिए? कैसे उस वक्त हम लोगों को कदम उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब आप धूप से बाहर घर पे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है घर पे आते ही आप 2 मिनट बाद आप पानी पी लीजिए। जितना पानी आपको पीना है आप पी सकते हैं, आप कई बार में पी सकते हैं। जैसा आपने बताया कि नींबू की कमी या शिकंजी नहीं बना सकते, तो नींबू में बेसिकली विटामिन C होता है जो कि हीट स्ट्रोक को नहीं रोकता है, बट आपका जो जूस, जो आप ड्रिंक बनाया है, जो आपने पानी और उसमें नमक डाल के, वो पीने में टेस्टी हो जाता है। विटामिन C की डेफिशिएंसी हीट की वजह से नहीं होती है। तो अगर आपका नींबू नहीं है तो बिना नींबू के ही आप उसमें थोड़ा आधा चम्मच नमक और थोड़ी शुगर मिला के आप ठंडे पानी में आप पी सकते हैं। दूसरी चीज है कि आने के बाद में आप अपना चेहरा धो लें, हाथ पैर अपना धो लें, और आप पंखे में अगर बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, पंखे में नहीं बैठ सकते तो है नहीं, या बिजली नहीं है तो फिर आप छाया वाली जगह में आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आप चेहरा जरूर धोएं, क्योंकि सिर भी आप धो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपना टेम्परेचर डाउन रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा देर धूप में रहे हुए हैं। तो जैसे ही घर में आए और उसके कुछ वक्त तक आराम करें और उसके बाद उसको धोना यहाँ जरूरी है, ये आप कह रहे हैं? यस, ठीक है। डॉक्टर निधि, जिस तरह से लगातार शहर शहर गर्मी का जो कहर है वो लगातार बरकरार है और अब ऐसे में हम गर्मी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब इस वक्त कोरोना भी चल रहा है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भी हम लोगों के सामने है और महंगाई भी लगातार लोगों को परेशान कर रही है, इस पर भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है गर्मी का जो कहर है वो ज्यादातर बच्चों पर भी अटैक करेगा,
क्योंकि गर्मी उनको ज्यादा सताती है। और अब कोरोना का जो ये फोर्थ वेव की बात लगातार की जा रही है, हालांकि डॉक्टर सुशील इसको कह रहे हैं कि फोर्थ वेव जैसी कोई चीज नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन प्रिकॉशन रखना जरूरी वो बता रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उससे अगर कहीं ना कहीं जो वेरिएंट है उससे बच्चों के प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है। गर्मी का कहर, ऊपर से ये जो वेरिएंट है वो बच्चों को सता रहा है, क्योंकि स्कूलों में ही ज्यादातर बच्चे पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो आप इस पर क्या सोचती हैं? देखिए, कोरोना के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें कभी भी नहीं भूलनी है, चाहे फोर्थ वेव आए या ना आए, वो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो हमें बच्चों की आदतों में शामिल करना पड़ेगा कि उनको हर समय स्कूल जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और ठंडे इन्वायरमेंट में रहना है, धूप में या ऐसी जगह पे नहीं खेलना है जहां से उनसे हीट स्ट्रोक या कुछ और होने तो के बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर निधि। वक्त की पाबंदी है इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। और साफ तौर पर जो प्रिकॉशन है वो हमें लेते रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तभी हम कोरोना की लहर से भी बच पाएंगे। और साफ तौर पर गर्मी से बचने के भी तमाम उपाय आप लोगों ने बताए। डॉक्टर निधि बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर सुशील अम्बेश हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।